हेलो नमस्कार राम राम खंबागणी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान की सामान्य जानकारी। आपका बीएसटीसी का पेपर 30 जून को हो चुका है। फाइनली 30 जून को बिल्कुल कंप्लीट रूप से सफलतापूर्वक हो चुका है। इस पेपर के लिए ये जीके वाला पार्ट है और जीके के अंदर आपके कितने क्वेश्चन राइट हो सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक आंसर की है। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में, राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। तो दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः जो संख्या है वह 4 और 34 है। 4 और 34 है, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बताना था राजस्थान में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उसमें जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। 24, 42 या फिर 90 या फिर 62। तो 62% है। जो भी भाई मैंने ऑप्शन नंबर डी वाला बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला कुआरा किला के नाम से जाना जाता है? बाला किला, बादनोर का किला या फिर भटनेर का किला या फिर गांगरोन का किला? बताइए साथियों। तो बाला किला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? 8वीं, 6वीं, 11वीं एंड 12वीं। तो माघ कवि द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है, ये आपको बताना है। तो 8वीं शताब्दी की, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी है। बताइए, जैन, सिख, मुस्लिम या फिर ईसाई? तो देखिएगा, सिख धर्म, बिल्कुल सिख धर्मावली है। राजस्थान के तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी कौन है? तो सिख है। आपका अगला क्वेश्चन देखेगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 1, 2 या 3 या 4? तो देखिएगा, अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग बताना है आपको, के अंतर्गत बताना है राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो 4 बार। कौन सा? 4 बार। यानी कि जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर डी वाला बता रहे हैं इनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? नीमच, देवली, नसीराबाद या फिर शाहपुरा? बताइए साथियों, आपने कौन सा ऑप्शन किया था? तो शाहपुरा थी, अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। तो शाहपुरा, शाहपुरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है? नवापुर, मुन्नाबाओ या फिर झालावाड़ रोड या फिर भवानी मंडी? बताइए साथियों। तो भवानी मंडी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और आप पेपर को आराम से मैच कर लीजिएगा और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किस मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मान सिंह, जय सिंह, भगत सिंह या फिर भारमल? बताइए साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा मिर्जा राजा के रूप में माना जाता है? बताइए। तो मान सिंह माना जाता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भरतपुर व ढूंढारी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी या फिर पूर्वी? बताइए साथियों। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? बताइए। तो पश्चिमी भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित है? हनुमानगढ़, भरतपुर, जालोर या फिर झालावाड़? बताइए साथियों। तो झालावाड़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? तो चैत्र के अंदर मनाई जाती है, इनकी ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं ये आपको ज़रूर बताना है, ठीक है।
और आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाले क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बम नृत्य निम्नलिखित में से किन जिलों का स्थित है? तो अलवर एंड भरतपुर का है। इनकी ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो जमनालाल बजाज है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? तो नसीराबाद के अंदर हुआ था। इनकी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। राजस्थान की उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? तो कोटा, बूंदी या फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर अलवर या भरतपुर, बताइए साथियों। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, और यहाँ पे आपको उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा है कि राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय बंद उष्ण जो कटिबंधीय वन कहाँ पाई जाती हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा उष्ण कटिबंधीय जोधपुर, जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। इनकी ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह प्रतीक्षा नहीं था? तो राजस्थान ज्योति है। इनकी ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पद का निर्वाह भैरव सिंह शेखावत नहीं किया गया था? तो राजस्थान के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान राजस्थान में नहीं है? तो काली सिंधी, बांडी या फिर बाणगंगा या फिर बनास, बताइए साथियों, बताइए। तो काली सिंधी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर देगा। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 60, 12, 30 या 20, बताइए साथियों। तो 30 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 30 सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 30 सदस्य हो सकते हैं, ये राइट। राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो लाखेरी के अंदर स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? लाखेरी के अंदर स्थापित किया गया। सामेला प्रथा किसका संबंध है? तो विवाह से है। बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यह उदयपुर का शानदार महल नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में नहीं? शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर या धौलपुर। फिर अगला है आर्द्र शुष्क जलवायु बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। और फिर इससे अगला है उप आर्द्र जलवायु और आर्द्र जलवायु। देखिए आर्द्र जलवायु तो ये जलवायु से संबंध नहीं है। ये तीन ऑप्शन तो सीधे गलत है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, तो ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो करणी माता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किया गया? राजस्थान के लोक नृत्य या फिर फड़े पेटिंग या फिर बहरूपिया या फिर राजस्थान की लोक संगीत है? तो फड़ पेटिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, बारां, जयपुर, नागौर, बताइए साथियों। रानी दादी सत्ता माता का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। तो झुंझुनू के अंदर स्थित है। वीर विनोद, क्या पूछा है किसी ने? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चित्रांगन के साथ करवाया गया था। ये ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक और लेखक निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? युग में सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा आनंद विलास हरिभूषण की है क्या? तो ये वाला बिल्कुल, ये वाला युग में सुमेलित नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो जाएगा। यानी फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, क्योंकि सुमेलित नहीं है। आनंद विलास हरिभूषण से सुमेलित नहीं है, तो डी वाला राइट हो जाएगा। राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, बताइए। अरावली श्रृंखला पर्वतमाला तो उत्तर पूर्व से दक्षिणी और पश्चिम की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन के 56 का मैदान स्थित है? कोटा, बूंदी,
कोटा बूंदी, बूंदी बांसवाड़ा, कोटा बारा या फिर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बताइए साथियों। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सपम सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, बताइए सपम, बताइए। तो किसके किसके द्वारा की गई थी, गोविंद गुरु गिरी के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के पशुपालन पर कितना प्रतिशत है, बताइए कितना प्रतिशत है। देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज है, इसे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, दाबू प्रिंट के लिए आपको बताना है। तो अकोला, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 86वां क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडल राजस्थान का आगमन हुआ था, बताइए। तो महाराणा कुंभा के द्वारा, ठीक है। भारत की बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है, बताइए कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो पहला स्थान है, कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हो गया ना। तो किस वर्ष राजस्थान की प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई, बताइए किस प्रथम वर्ष किस सहकारी की स्थापना हुई। तो 1904 के अंदर हुई, यानी डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित नृत्याजरी समूह में से निम्न में से चरी नृत्य प्रस्तुत करता है, चरी नृत्य बताना है मेरे दोस्त, कौन सा नृत्य बताना है आपको, चरी नृत्य प्रस्तुत करता है, बताइए। तो गुज्जर, बिल्कुल बिल्कुल चरी नृत्य प्रस्तुत है गुज्जर नृत्य जाति के लिए। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, बताइए। तो गंगा नहर परियोजना को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा भोजी लंबदार गडसाना आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकायुक्त में प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता समिति गठन किया गया, बताइए किसकी समिति का अध्यक्ष का गठन किया गया। तो नरपतमल लोढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित नहीं है पूछा है। तो नानक के भील डूंगरपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है, ये बताइए आप। तो बिल्कुल किससे है, राई बुढ़ाई खेला पात्र का संबंध किससे है, तो गौरी नृत्य से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ, तो बताइए। तो अजमेर, बिल्कुल राइट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पृथ्वीराज रासो थी जो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। लोगेवाला वार मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया, ये आपको बताना था। तो जैसलमेर के अंदर किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या है, बताइए। महिला साक्षर दर आपको यहाँ पे पूछा है, और आपको महिला साक्षर दर यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा था। तो 52.12%, ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता में राजस्थान का शेषनाग का अवतार किया जाता है। तो किसको कहा जाता है, यहाँ पे कल्ला जी को कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है। और राजस्थान के कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, तो 79 यानी कि 79 प्रकार के हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए 50 में से,
तो आप ज़रूर से बताएं, और जिसके भी जितने क्वेश्चन राइट हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की आंसर की के साथ।